सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है चैप्टर 7 इंटीग्रल्स के मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें गिवन है हमें इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन e की पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस e की पावर x अपॉन 2 प्लस e की पावर x dx। तो इस क्वेश्चन का अगर मुझे सॉल्व करना हो तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, बट पार्शियल फ्रैक्शन से पहले हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं लेट t इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स होता है, तो ये सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा? ई की पावर एक्स। तो उस केस में डी एक्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? डी टी अपॉन ई की पावर एक्स। सो बहुत लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे सर आप ऐसा क्यों करते हो? आप इसे डायरेक्टली भी तो लिख सकते थे, डी टी इजकल टू ई की पावर एक्स डी एक्स, जो ऑलरेडी यहाँ पर सेटअप था क्वेश्चन में। ई की पावर एक्स डी एक्स को डी टी लिख लेते, ऐसा लिख सकते थे। लेकिन समटाइम सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें 2, 3, 4 कुछ नंबर्स भी आते हैं, तो वहाँ पर उस केस में हम डायरेक्टली डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं एंड देन वहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं डी एक्स के। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी क्रॉस होना होता है क्रॉस हो जाता है वेरिएबल्स, और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू आता है वो बाहर निकाल देते हैं। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, ई की पावर एक्स था 1 प्लस ई की पावर एक्स को हमने क्या अज्यूम किया यहाँ पे टी, एंड ये 2 प्लस ई की पावर एक्स को हमने टी अज्यूम किया। इसके मैंने नहीं टी लिखा, क्यों नहीं लिखा इसके पीछे रीजन दे रहा हूँ मैं। डी एक्स की जगह क्या लिखूँगा, डी टी अपॉन ई की पावर एक्स। अभी ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स क्या हो गया, क्रॉस। तो क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी डी टी। तो ये तो हो गया भाई पार्शियल फ्रैक्शन, क्यों? तो चलिए पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या किया मैंने, 1 प्लस टी 2 प्लस टी, इसे मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन 1 प्लस टी, लीनियर फंक्शन था यहाँ पे तो ए लिखेंगे, प्लस बी अपॉन 2 प्लस टी। सो इसे लिखा जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस टी 2 प्लस टी मल्टीप्लाई होगा ए इंटू 2 प्लस टी प्लस बी इंटू 1 प्लस टी, 1 प्लस टी तो 2 प्लस टी। तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, मैं इसे हटा सकता हूँ। तो क्या मिला, 1 अपॉन ए इंटू 2 प्लस टी प्लस बी इंटू 1 प्लस टी। नाउ अब हमें ए और बी को हमें अदर कंपेयर करके निकाल लें, या फिर हम सिंपली इसमें क्या कर लें, वैल्यू पुट कर लें। क्या वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग टी इज इक्वल टू -2। तो 1 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो कोई टी है ही नहीं, लेफ्ट साइड में 1 है तो 1 ही रहेगा। ए 2 टी की जगह क्या पुट किया, -t प्लस बी 1 माइनस का 2 की जगह, सॉरी टी की जगह -2 पुट कर रहा था। अब 1 ए 2 - 2 0, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस बी इंटू -1 माइनस बी। सो क्या निकल के आ रहा है, बी इजकल टू क्या निकल के आएगा, -1। अगेन यहाँ पुट करता हूँ मैं टी इजकल टू, यहाँ देखो बी के साथ क्या है 1 प्लस टी है, यानी -1 पुट करना चाहिए मुझे यहाँ पे। सो 1 इजकल टू क्या होगा, ए इंटू 2 माइनस का 1 प्लस बी 1 माइनस का 1। ठीक है, जगह मैंने -1 पुट कर लिया। इस इक्वेशन में मेनली पुट किया जा रहा है, ध्यान रखना, जो निकल का आया था। तो क्या निकल का आया, 1 2 -1 ए निकल का आ रहा है। तो ए की वैल्यू क्या निकल कर रही है, 1, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो गया यहाँ पे। तो फाइनली जो इक्वेशन आपने लिखा था 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी इजकल टू, ए की वैल्यू क्या आई 1 प्लस टी प्लस बी की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, -1 डिवाइड बाई 2 प्लस टी। तो ये जो फंक्शन आपने मॉडिफाई कर दिया था वेरिएबल चेंज करके सब्स्टिट्यूशन में था, अभी क्या इजीली हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया बाय पार्शियल फ्रैक्शन की यूज़ करके। अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ से हम इजीली कर सकते हैं। सो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, आई इजकल टू, जो फंक्शन यहाँ पर ये था 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस टी प्लस -1 अपॉन 2 प्लस टी
इंटीग्रेशन डी टी। अब दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन होगा, 1 प्लस टी डी टी माइनस बाहर आ गया 1/2 प्लस टी डी टी। 1/1 प्लस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉडुलस 1 प्लस टी माइनस लॉग मॉडुलस 2 प्लस टी प्लस का सी। अब मैं इसे लिख सकता हूँ लॉग मॉडुलस 1 प्लस टी डिवाइड बाई 2 प्लस टी। कैसे लिखा ये, तो देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग पी बाई क्यू, क्या होगा लॉग पी माइनस लॉग क्यू। यहाँ पे यही था लॉग, ये आपका पी बन गया और ये आपका क्यू बन गया, लॉग पी माइनस लॉग क्यू क्या लिख सकते हैं, लॉग पी अपन क्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए बाय।